गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एक नई पोएम को पढ़ने चल रहे हैं, अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार इस प्रयास में हैं कि जो बच्चे जिनको कि अच्छी एजुकेशन या क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है उनको फ्री क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। इस तरफ हमारा प्रयास पूरा लगा हुआ है और पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सारा कुछ जो इंग्लिश से संबंधित है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छी शिक्षा व्यवस्था के तहत प्रदान किया जाए। ठीक है, तो इसी तरफ हमारा जो कदम है आगे बढ़ता जा रहा है और आप लोगों का साथ मिलता जा रहा है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अ पोइम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस, जो क्लास 10th की एक पोएम है। ध्यानपूर्वक बेटा सुनना, इसको एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक सुनना। ज़रूरत हो तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठो और अच्छे से उसको समझो और नोट कर लो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए हों। ओके, चलो शुरू करते हैं। पहले तो पोएम के बारे में थोड़ा सा हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं पोएम को, कि पोएम में क्या बोला गया है। दिस पोएम कंट्रास्ट द टाइगर इन द जू विद strips, the few steps of his case on pads of velvet quiet in his quiet race. Okay, quit velvet in his quiet race. Okay, इस पोएम में इस फर्स्ट स्टैंजा में ये एक्सप्लेन किया गया है कि टाइगर इस समय केज में है, पिंजड़े में है, तो वो क्या एक्टिविटीज़ करता है, वो कैसे रहता है, क्या हालचाल वहाँ उसके रहते हैं, ये सब इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है पोइट के द्वारा। देखो इसमें क्या कह रहा है कवि, ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट इन हिज क्वाइट रेस। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, वो जो कि टहलता है, स्टॉक्स का मतलब होता है मूव करना या टहलना, ठीक है। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, उसकी जो स्ट्रिप्स हैं उसकी बॉडी पर कुछ लाइनिंग्स हैं, वो अपनी लाइनिंग्स वाला चीता कुछ स्टेप्स चलता है उस पिंजड़े में। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े के या पिंजड़े के अंदर कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जो सॉफ्ट से उसके पैड हाथ हैं, मतलब उसके जो पंजे हैं ना, नीचे गद्दा जैसा लगा होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा पंजे में टाइगर के, तो उन सॉफ्ट से गद्दों वाले पंजे से वो अपने केज में कुछ थोड़ा बहुत टहलता है। इन हिज क्वाइट रेस, थोड़ा सा गुस्से में होता है वो पिंजरे में। क्यों? क्योंकि वो फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, पिंजरे में वो गुस्से में रहता है। लोग उसके पास आकर के उससे फन करते हैं, उसे एंजॉय करते हैं, जबकि यही अगर जंगल में होता तो कोई व्यक्ति इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। इसीलिए ये गुस्से में है, क्योंकि इसको स्वतंत्रता नहीं मिली हुई है, ये पिंजरे के अंदर बंद है और इसको टहलने के लिए थोड़ा सा बस जगह है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूरी पोजीशन दिखाई गई है कि कैसे टाइगर स्टॉक करता है, कहाँ पर पिंजरा है उसका,
किस टाइप से वो रेज में है, यहाँ पर पिक्चर्स के द्वारा आपको एक्सप्लेन किया गया है। पहली लाइन देखो, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, ये इसकी स्ट्रिप्स बनी हुई, ये स्ट्रिप्स देखो, ये जो लाइनिंग्स हैं, ये जो लाइनिंग्स इसमें बनी हुई हैं ब्लैक कलर और येलो कलर की, ये स्ट्रिप्स इनको बोला जाता है, ठीक है। इन द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, ये इसका पिंजड़ा है, इस पिंजड़े में वो कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट, ये इसके जो ये पीछे ये देखो पैर उठाए हुए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पंजे जो हैं, ठीक है, इसका जो हाथ होता है या पैर होता है, इस पे नीचे रुई के जैसे, गद्दे के जैसे सॉफ्ट होता है, नाखून बहुत शार्प होते हैं, लेकिन बाकी जो पोर्शन नीचे का होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट। वेलवेट का मतलब होता है गुलगुला, ठीक है, गद्दे के जैसा सॉफ्ट। एंड ही इज क्वाइट रेज, अपने पिंजड़े में है। यहाँ पर देखो कितने क्रोध में है, ये कितने गुस्से में है। ओके, आगे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन, आपको पोइम में पूरा सा यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले तो आपको स्टैंजा मिलेगा पढ़ने को, उसके बाद में उसका विजुअल दिखाया गया है, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। द टाइगर मूव्स अप एंड डाउन ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में ऊपर नीचे या इधर उधर टहल रहा है। द स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी आर ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्राइट कलर, उसकी बॉडी पर जो स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, जो धारियां बनी हुई हैं, वो तीखे कलर की, मतलब तेज कलर की हैं, येलो कलर की हैं, ठीक है। द स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी आर ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्राइट कलर। ओके, ये लाइन रिपीट हो गई है, चलो वो सेम है, ठीक। द टाइगर मूव्स क्वाइटली ऑन हिज वेलवेट पैड्स, उसके जो पैड्स हैं, उसके जो पंजे हैं, जो कि गद्दे के जैसे पंजे हैं, उन पर वो आराम से एकदम क्वाइट होकर के, एकदम शांत होकर के वो टहल रहा है। ही इज फुल ऑफ रेज बट इज क्वाइट, वो रेज में है, बहुत ही क्रोध में है, बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि उसको पिंजड़े के अंदर बंद करके रखा गया है इसीलिए, ठीक। लेकिन वो शांत है, कुछ नहीं कर सकता वहां पर, बिकॉज ही नोज दैट ही इज हेल्पलेस हियर, यहाँ वो हेल्पलेस है, असहाय है, पिंजड़े के अंदर वो कुछ नहीं कर सकता। आगे देखते हैं दूसरा पैसेज, दूसरा स्टैंजा। ही शुड बी लर्किंग, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यदि टाइगर जंगल में होता तो वो क्या करता। ओके, यदि वो जंगल में होता तो शैडोज में वो लर्क करता होता। लर्क का मतलब होता है शैडोज में चुपचाप धीरे से वो जाकर के घूम रहा होता, ठीक है। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है लर्किंग, लर्किंग का मतलब होता है छुपकर इंतजार करना, टू हाइड हिमसेल्फ इन द शैडोज, अपने आप को किसी परछाई में, किसी पेड़ की छाया में अपने आप को छुपा के रखा होता उसने। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, या फिर शिकार करने के लिए बड़ी बड़ी जो घास जंगल में खड़ी रहती है, उस घास के अंदर से होकर धीरे धीरे से सरकते हुए जाता अपने शिकार के लिए। और कहाँ पर ये सब करता, नियर द वाटर होल, जहाँ पर भी पानी का पॉन्ड होता थोड़ा सा, या फिर कहीं पर एक छोटी सी रिवर टाइप में बह रही होती, या कहीं वो स्थान जहाँ पर पानी का स्रोत होता, जहाँ पर पानी होता। क्यों, क्योंकि विभिन्न जीव जंतु जंगल के वहाँ पानी पीने के लिए आते और वहाँ पर वो अपना शिकार कर लेता। यहाँ लास्ट में लिखा है वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर प्लम्प, प्लम्प का मतलब होता है हेल्दी, बढ़िया, मोटे मोटे, ठीक है, मोटे हिरण, जहाँ पर मोटे मोटे हिरण, हेल्दी अच्छे अच्छे हिरण आते हैं पानी पीने के लिए, वहाँ से गुजरते हैं, वहाँ पर वो इंतजार करता बैठ करके। आगे इसका देखते हैं विजुअल। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, अच्छा पहले देखो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, यहाँ पर देखो वो अपनी परछाई में या पेड़ों की छाया में चुपचाप इधर उधर छिपा हुआ रहता है। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, यहाँ पर देखो घास में धीरे धीरे से फिसलते हुए आगे बढ़ रहा है अपनी शिकार के लिए। नियर द वाटर होल, ये वाटर होल है जहाँ पर जीव जंतु पानी पीने के लिए आते हैं। ओके, वेयर द प्लम्प डियर पास, ये प्लम्प डियर के लिए लिखा है। प्लम्प डियर ये देखो हेल्दी डियर है, यहाँ से जब गुजरेंगे हिरन ये, तो ये इनको अपना शिकार बना लेगा, इसलिए ये बताया गया कि यदि वो जंगल में होता तो क्या करता। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है दूसरे वाले स्टैंजा में। लुकिंग एट द इम्प्रेजेंट टाइगर द पोइट इज फिल्ड विद पिटी, यहाँ पर जो पोइट है बड़ा ही दुखी है, देखता है कि जब टाइगर जेल में बंद है, पिंजरे में बंद है, तो ये देख करके बड़ा दुखी होता है। ओके, ही सेज, वो कहता है दैट द पुअर टाइगर शुड हैव बीन इन हिज नेचुरल हैबिटेट, कवि चाहता है कि
जो टाइगर है उसको अपने नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल प्राकृतिक आवास जो दिया गया है, प्राकृतिक उसको, प्रकृति ने जो उसको प्रदान किया है रहने का स्थान, उसको वहां पर रहने के लिए जगह मिलनी चाहिए, उसको वहां छोड़ देना चाहिए रहने के लिए। ओके। लेकिन मानवों ने क्या किया, इसको जंगल से उठा करके प्रिजन, पिंजरे में रख लिया, केज में कर लिया, या फिर प्रिजन कह सकते हैं, वहां रख लिया, जिससे कि इनकी वास्तविक स्वतंत्रता इनसे छीन ली गई। देखो स्टेंजा हमारा क्या कह रहा है, देन एट दिस पॉइंट ऑफ द नाइट ही वुड हैव बीन लाइंग इन द शैडोज ऑफ द ट्रीज, रात में ये पेड़ों की शैडोज में, छाव में, पेड़ों की छाव में ये चुपचाप लेटा रहता है। स्लाइडिंग क्वाइटली थ्रू द लॉन्ग ग्रास, जो लंबी लंबी घास है उसमें से धीरे धीरे से स्लाइड होकर के आगे बढ़ता है। स्लाइड का मतलब होता है फिसलना, ठीक है, फिसल के आगे बढ़ना। धीरे धीरे ये बैठ के आगे बढ़ता है उस घास में, ताकि जो पास उधर से गुजर रहे हैं जीव जंतु वो इसको समझ ना पाए कि इस घास में कोई है, और फिर एकदम जंप करके वो शिकार कर ले उनका। देयर नियर द वाटर होल, आगे कह रहा है देयर नियर द वाटर होल, पानी का जो होल है जहां पर पानी भरा हुआ है वहां पर, ही वुड वेटिंग फॉर सम फैट डियर, वहां पर वो वेट
करने के लिए आ रहे हैं, जो देखने के लिए लोग आ रहे हैं, उनको वो इग्नोर कर रहा है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ओके, यही अगर जंगल में होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती टाइगर के पास तक जाने की, लेकिन अभी ये पिंजड़े के अंदर है तो इसका सारा पावर, जितनी भी इसकी ताकत है, सब पिंजड़े के अंदर ही रह के रह जा रही है। कोई भी आता है उसके पास, उसको देखता है, पास में खड़े होकर के, पिंजड़े से थोड़ी दूरी पर खड़े होकर के उसको अच्छे से देखता है, फोटो खींचता है, स्माइल करता है उसकी तरफ, कोई भय नहीं है किसी को। लेकिन यही अगर जंगल में होता टाइगर, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसके पास जाकर खड़ा होता, या इतनी दूर तक खड़ा होता जहां से कि टाइगर उस व्यक्ति को देख सके, इतनी दूर तक भी खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं होती। ओके, इसको विजुअल समझते हैं। देखो, बट ही इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल। यहां पर देखो, कंक्रीट सेल जो लोहे इत्यादि, लोहे और पत्थर इत्यादि से मिल करके ये सीमेंटेड वॉल है, उनमें बना करके इसको बंद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड वर्स, इसकी जो ताकत है वो इस पिंजड़े के अंदर ही रह गई। ओके, स्टॉकिंग इन द लेंथ ऑफ द केज, अब अपने पिंजड़े के अंदर ही बेचारा टहल रहा है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, ये देखो यहाँ पर जो विजिटर्स लोग खड़े हैं, इनमें से किसी को ये नहीं देख रहा है, सबको इग्नोर कर रहा है। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज स्ट्रेंथ, यद्यपि उसके पास बहुत सारी ताकत है, जितनी भी ताकत टाइगर के पास होनी चाहिए सब ताकत उसके पास है, ही नाउ लाइज इम्प्रिजन्ड बिहाइंड द बार्स, उसकी जितनी भी पावर है सब बार्स के अंदर ही रह गई है, पिंजड़े के अंदर ही या उसकी जेल के अंदर ही उसकी ताकत समाहित है। अभी उसके पास कोई ताकत इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि वो बाहर नहीं है, फ्री नहीं है। केवल बाहर आ जाने मात्र से लोग कोसों दूर उससे भाग जाएंगे, लेकिन अभी पिंजड़े के अंदर है तो उसकी ताकत कहीं नहीं है, दिखती नहीं है। वेरी स्लोली एंड साइलेंटली ही मूव्स अप एंड डाउन अलोंग द लेंथ ऑफ द केज, बहुत ही शांत और धीरे धीरे वो अपने पिंजड़े में टहल रहा है, जितना कि उसमें स्पेस है, उसी स्पेस में जितनी जगह है उस पिंजड़े में, तो इधर से उधर बस उतना टहल रहा है। ही टेक्स नो नोट ऑफ द विजिटर्स हु कम टू द जू टू हैव अ लुक एट हिम, वो उन विजिटर्स की तरफ कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उन विजिटर्स को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहा है, या उन विजिटर्स को बिल्कुल देख भी नहीं रहा है जो कि उसको देखने के लिए जू में आए हुए हैं। हम लोग भी जैसे कि चिड़ियाघर है लखनऊ में, तो वहाँ कई बार हम लोग गए हैं देखने के लिए, तो देखा है कि टाइगर बार्स में बंद है, तो उसके पास से उसको देखने के लिए जाओ, लेकिन टाइगर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि वो देखता है कि लोग रोज आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और वो पिंजड़े के अंदर ही रहता है, उसकी पावर कुछ नहीं रह गई है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर वो अपनी पावर्स को दिखा नहीं पाता। ओके, ऐसे ही यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जब विजिटर्स उसको देखने आए हैं, उनमें वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, कोई विजिटर की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि विजिटर लोग इंटरेस्ट लेकर के उसको देख रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं, ये लास्ट स्टेंजा है जिसमें कि ये बताया गया है कि अभी भी टाइगर बार्स में ही है। ओके, और लास्ट डे का मतलब जो दिन का अंतिम समय होता है या टाइगर के सोने का समय होता है, तब तक टाइगर क्या करता है, टाइगर का जो दिन कैसे पास होता है, ये पूरा इसमें लास्ट लाइन में बताया गया। देखो, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, जो टाइगर है उसको अंतिम आवाज़ जो है लेट नाइट में सुनाई देती है। द पेट्रोलिंग कार्स, जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह की कार होती हैं, तो वो जब लास्ट में सभी विजिटर्स चले जाते हैं, जू बंद हो जाता है, तब वो अपनी कार से घूमते हैं पूरे जू में, ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई जानवर बाहर तो नहीं रह गया, या किसी जानवर को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चेक करने के लिए वो अपनी गाड़ी पर घूमते हैं, ये सब देखने के लिए। तो वो जो गाड़ी की आवाज़ होती है वो उसको सुनाई देती है, अंतिम आवाज़, उसके रात में सोने से पहले। And stares with his brilliant eyes at the brilliant stars, और फिर जब ये कार निकल जाती है, पास हो जाती है, उसके बाद में टाइगर जब तक सोता नहीं है तब तक वो तारों की तरफ, टिमटिमाते हुए तारों की तरफ अपनी चमकती हुई या टिमटिमाती हुई आंखों से देखा करता है। ओके, आगे विजुअल देख लेते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ये कान को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि उसके कानों में आवाज़ जा रही है, किसकी, द पेट्रोलिंग कार्स, ये सिक्योरिटी गार्ड की कार जा रही है, तो इनकी आवाज़ इनके कानों में पड़ती है रात में।
एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ये इसकी आंखें जो हैं देखो ब्रिलियंट एकदम टिमटिमाती हुई ये स्टार्स की तरफ, जो कि टिमटिमाते हुए तारे हैं, इनकी तरफ देखा करती हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द टाइगर नोज नो रेस्ट ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ द विजिटर्स। विजिटर्स लोग आते हैं, विजिटर का मतलब होता है जो लोग भ्रमण करने के लिए आते हैं जू में। ओके, तो जो विजिटर्स लोग आते हैं उनके आने की वजह से टाइगर को दिन में बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता। इतना शोरगुल होता है, इतना लोग परेशान करते हैं कि वो जागता ही रहता है और गुस्से में अपने केज में टहलता रहता है इधर उधर। इवन एट नाइट ही रिमेन्स डिस्टर्ब ड्यू टू द नॉइज ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। और यहाँ तक कि रात में भी जो सिक्योरिटी गार्ड वालों की कार बार बार गुजरती है चेक करने के लिए, उससे भी उसको डिस्टर्बेंस ही मिलता है। He keeps staring at the brilliant stars with his brilliant eyes. चमकीले सितारों की तरफ या तारों की तरफ वो अपनी चमकीली आंखों से घूरता रहता है, देखता रहता है। Perhaps he is asking heaven why he has been imprisoned there. कवि अपनी फीलिंग्स यहाँ पर व्यक्त करते हुए कहता है कि शायद टाइगर जो स्टार की तरफ जब घूर के देखता है तो शायद वो यही कहता है कि उसे यहाँ पर क्यों कैद कर दिया गया, उसे जंगल में फ्री क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है। ईश्वर ने तो उसको जंगल में रहने के लिए बनाया है ना, मनुष्य को रहने के लिए घर बनाया गया है, और जंगल में कैदी को रखा और जेल में कैदी को रखा जाता है या क्रिमिनल को रखा जाता है, लेकिन टाइगर तो कोई क्रिमिनल नहीं है, फिर उसको क्यों कैद में रखा जा रहा है, ये वो सोच रहा है। ओके, यहाँ पर हमारी कविता पूर्ण हो जाती है, ये हमारी पोएम यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। चलो बेटा, मैंने कोशिश की है कि आपको पोएम अच्छे से समझ में आए, और मेरा प्रयास यही रहता है कि सरलतम रूप से जितना ज़्यादा हो सके उतना सरल वे में आपको एक्सप्लेन किया जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और यदि आपको ये कविता पसंद आए, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में अच्छे से आए, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।